नमस्कार दोस्तों। तारीख 20/3 यानी 20 मार्च 2021 को पंचकुला आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल कंसल्टेंसी में इंटरेस्ट है तो कृपया मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये व्यक्ति ने पेमेंट डालने के बाद मुझे जानकारी दी कि मैंने आपकी फ़ीस लगाने के लिए बाइक बेची और उससे जो पैसा आए वो आपकी फ़ीस लगाई। अब मैं तुरंत रिएक्शन देता तो गलत होता था। सारा हाथ का फोटो जब क्लियर आया तो फिर मैं इन पर सवार हो गया कि आपका हाथ इस तरह का तो है नहीं। आपका परिवार इतना कमज़ोर नहीं होगा कि आप, ठीक है, आपका जीवन रेखा या राहु रेखा काट रही है, समझ में आ रही है चीज़ें, पर आपकी साइनें देखकर लग रहा है कि आपका परिवार कमज़ोर नहीं है। ठीक है, आप पैसा उनसे नहीं लेना चाह रहे या वो अलग बात हो गई, पर हाथ से आपका परिवार उस लेवल का नहीं लग रहा है कि आपको ये कंडीशन आनी पड़े। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि अपना भविष्य जानने के लिए अपनी मोटरसाइकिल बेचकर भविष्य जाने। कोई भी इतना है नहीं, ये कहने का बहाना है। अब उस समय मैं रिएक्शन देता तो हो सकता मैं उल्टा हो जाता, दया भाव में आ जाता। तो ये सारी चीज़ें होती है, जीवन के अलग अलग रूप रंग रूप दिखते हैं। हमें उम्र हो गई है, वो हिसाब से हमें बिहेव करना होता है। अब इनके बेसिक सवाल है, इनकी उम्र 31 है, पर मेरे हिसाब से ये 32 के हो चुके हैं मेरे ज्ञान के अनुसार। क्योंकि इनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली। जब कोई व्यक्ति बोलता है मेरी उम्र का मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि इसकी एग्जैक्ट एज क्या होगी। तो मुझे एक नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन दिखी। तो उस समय इनके माता का देहांत हुआ है और इनकी उम्र के हिसाब से ये 4 साल पहले बता रहे हैं, पर मेरे हिसाब से जो माता का देहांत है वो 27 में बैठ रहा है। वो हिसाब से ये 32 के है अभी। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। और इनकी शादी ये जब 29 के होंगे उस समय हुई है। अब इनका एक सवाल है, 1 साल से जॉब नहीं है, वो राहु रेखा ने काटा है। अब आगे चलकर आपका जीवन काफ़ी रफ्तार पकड़ने वाला है, जरा भी चिंता मत करिए। सरकारी जॉब, मुझे कोई योग नहीं दिख रहा है आपके हाथ में सरकारी जॉब के। फॉरेन सेटलमेंट, यस, कभी ना कभी जीवन में आप फॉरेन सेटल होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये जब चंद्र पर्वत पर इस तरह से कट लगे तो ऐसे लोग बातें करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और मैं अगर इनकी बातों में आ जाता तो आज शहीद हो जाता। यानी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। हाँ, इनका भाव वो नहीं था, मैं वापस क्लियर कर दूं, इनका भाव वो नहीं था, पर जिस लहजे में इन्होंने बताया था तो आम इंसान तुरंत उसमें आ जाता है। ये 10 वाक्य बोलेंगे, उसमें 2 ही काम के होते हैं, 8 काम के नहीं होते, पर बातें करना इनको अच्छा लगता है। फर्स्ट फैलेंज पता नहीं चल रहा, पर सेकंड फैलेंज अच्छा है। लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रखने में एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग। और मानसल कम है तो अपने हितों की रक्षा करने में कमज़ोर होते ये लोग, कॉम्प्रोमाइज़ नेचर के होते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेंगे। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो
तो आसानी से लेते। ये उंगली फर्स्ट फैलेंस तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में ये कमज़ोर होंगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर खड़ी लाइन है। ये जब लाइनें हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम करता है, सुंदरता भी देती है, बिजनेस माइंडेड भी व्यक्ति होता है। एक मुझे अच्छी साइन यहाँ पर भी नज़र आ रही है और काफ़ी क्लियर है, कोई किंतु परंतु नहीं है। ऐसे लोग बिजनेस सेंस भी पावरफुल होता है। और यहाँ पर जब उभार होता है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो ऐसे लोगों को मन करता है नाम होना चाहिए। तो ये व्यक्ति को सुंदरता, वाणी मीठी, बिजनेस सेंस, ये सारा व्यक्ति को मिल रहा है। इनके हाथ में कंप्लीट यश साइन तो नहीं कहूँगा, पर यश साइन है, तो जीवन में यश भी प्राप्त होगा। ये स्क्वायर साइन भी है, ये व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी मल्टी सिटी का काम करवाएगी। और ये इंजीनियर है और ये इंटरनेशनल लेवल का काम करे, इतना बड़ा स्क्वायर है। अभी इनका समय शुरू नहीं हुआ है, बहुत बहुत नियर में ही समय अच्छा आने वाला है इनका। ये पार्ट जब उभार हो, मैं इनकी साइनों को पहले देख लेते। एक यहाँ पर क्लियर कट साइन है, एक धुंधली सी यहाँ पर भी दिख रही है। एक यहाँ पर भी साइन है। और बहुत अच्छी साइन ये है। तो इनको जीवन में सफलता तो मिलने ही वाली है, कोई किंतु परंतु है ही नहीं। और एक छोटी साइन इस जगह पर भी है। सूर्य पर्वत यहाँ पर उंगलियों को आगे नहीं किया होगा तो बात अलग है। अगर ये इस तरह का उभार होता है तो व्यक्ति सुबह उठने में आलस्य फील करता है, अच्छा नहीं लगता। और जुपिटर की ओर जाने वाली लाइन ये व्यक्ति को 4 लाभ देती है, सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ। ये लाभ न भी प्राप्त हो और तीसरा लाभ होता है ससुराल पैसे वाला, शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और चौथा लाभ जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और कंटिन्यू फेट लाइन है तो बुढ़ापे में भी इनकम आती रहेगी। जुपिटर माउंट छोटा है, मैं इस फोटोग्राफ में ही दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीधा नहीं फोटो है। ये देखिए, तो ऐसे इस तरह का जुपिटर माउंट व्यक्ति को परिवार से दूर लेकर जाता है। परिवार खुद की पत्नी, बच्चों से नहीं, माता पिता, भाई बहन, बुआ, चाचा, उनसे दूर लेकर जाता है। तो ये फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम है, जीवन में कभी न कभी ये फॉरेन सेटल हो जाएंगे। और ये देखिए, मैं वापस इस पर ना आना पड़े इसके लिए एक क्लियर कट यहाँ पर भी ट्रायंगल है जो बिना इंक के भी नज़र आ रहा है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है।
और काफ़ी बड़ा है, बिना इंक के नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो इनके हाथ में क्लियर कट योग है। जुपिटर माउंट पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। बहुत लिमिटेड लाइन है, ये काफ़ी उभार है अंदरूनी मंगल में। जब ये पहाड़ उभार पर होता है, पर्वत, तो व्यक्ति को शारीरिक ऊर्जा भरपूर होती है, एनर्जेटिक होते हैं ये लोग। और थोड़ा सा अपशब्द बोलने की भी आदत होती है। जवानी और टीनेज में ज़्यादा बोलते, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है, पर एकदम निकलता नहीं। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनकी जो जीवन रेखा है वही चंद्र पर्वत पर जा रही है। प्लस ट्रायंगल मैं बता चुका हूँ, और चंद्र पर्वत ट्रिमेंडस अच्छा है। तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को रहता है। एक अच्छा मनी ट्रायंगल भी है, तो अच्छा खासा संपत्ति जमा करेंगे अपने जीवन में, कोई किंतु परंतु है ही नहीं उसमें। ये लाइन व्यक्ति को थोड़ा सा एडिक्शन देती है, यानी 1-2 घंटा कंटिन्यू काम करे तो उसके बाद एक खालीपन का एहसास होता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन का सहारा लेता है। कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई धर्म का सहारा लेता है। बहुत तरह के व्यसन दुनिया में है। एक जगह पर इनकी ये लाइन भी मुझे नज़र आई थी, इस फोटोग्राफ में इतनी साफ नहीं नज़र आ रही है। ये हाजमे का प्रॉब्लम देती है। शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है। तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक, और उसे पूरा भी करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। अब हृदय रेखा भी देखिए, काफ़ी उत्तम है। जुपिटर से ही शुरू हो रही है, तो व्यक्ति भरोसे लायक इंसान होता है। किसी को 100 रुपये भी दिए हो तो सामने से देकर आता है। अब ये देखना जरूरी है। नहीं, शनि पर्वत से ही निकल रही है। शनि पर्वत से जब आपकी हृदय रेखा निकलती है तो 3 लक्षण पाए जाते हैं। पैसे की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाना। और यहाँ पर फ्लड लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी काफ़ी उत्तम है, पूरी जुपिटर से निकल रही है। अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते ये लोग। और ये चलकर सीधी यहाँ तक जा रही है, तो बुद्धि प्रतिभा भी भरपूर रहती है ऐसे लोगों में, भरपूर। और सारी लाइनें उत्तम है, चाहे जीवन रेखा हो, माइंड लाइन हो, हृदय रेखा हो, सारी लाइनें उत्तम है। इनकी धन रेखा भी उत्तम है। बहुत कम तकलीफों वाला काम है। जितनी देखनी थी देख ली, अब आगे जीवन काफ़ी उत्तम रहने वाला है। ये बड़े ऑफिसर बन सकते हैं, बहुत बड़े लेवल के। अब जीवन रेखा पर चलने के पहले देखिए, ये जब इस तरह की कंडीशन होती है तो ये कई लोगों के हाथों में ये कंडीशन रहती है। इनको पल्ले ही नहीं पड़ता जीवन किस राह में जाना है। कभी मन करेगा पॉलिटिक्स, कभी मन करेगा सरकारी नौकरी, कभी फॉरेन, कुछ भी चलता है, एक दिशा मिलती नहीं इनको। और ये लाइन जिस एज में चालू होगी वहाँ से इनको दिशा मिलनी चालू। अब देखिए इनकी एज मैंने कैसे काउंट की है। ये एक 25 के आसपास
26 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा। अब इनके हिसाब से ये 25 के आसपास काटी होगी, पर ये 1 साल अपने आप को बढ़ा दे। फिर ये 27 में नियर एंड डियरर की डेथ, और ये लाइन ने शादी कराई, ये एज 28 में। ये मेरी पामिस्ट्री के हिसाब से मैं एज बता रहा हूँ। फिर 3 साल के बाद 31 में ये राहु रेखा आई, जो इनको जॉबलेस कर दी। फिर ये 32 के आसपास ये रेखा का उदय होगा, यानी आने वाले समय में ये रेखा उदय हो। अब यहाँ पर 4 बदलाव आएंगे, या तो देश बदलेंगे, घर बदलेंगे, व्यवसाय बदलेंगे, या शहर बदलेंगे। 4 में से कोई ना कोई एक बदलाव आएगा इनके जीवन में। और ये रेखा ने अपना यहाँ पर रूप दिखा दिया। अब यहाँ दिखाएगी तो ये एज होगी इनकी उस समय 34 के आसपास। फिर एक राहु रेखा आएगी 38 में, फिर एक 43 में, फिर 45 में, 47 में बहुत बड़ा ऑफशूट जिनको प्रॉपर्टी दिलाएगा भरपूर। यहाँ पर 3 से 4 प्रॉपर्टियाँ ये बनाएंगे इतने बड़े ट्रायंगल में। फिर 49 में भी एक ऑफशूट है, ये भी कोई ना कोई भारी सफलता दिलाएगी। 50 में एक राहु रेखा आएगी, और एक 56 में ऑफशूट है। तो इस तरह से इनका जीवन चलेगा, पर जो साइन है वो अपना फल देती रहेगी। धन रेखा पर ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। एक कट धन रेखा पर दिख रहा है, ये लगभग 28 के आसपास का था, और इसी पीरियड में इनका शादी का खर्चा हुआ होगा। फिर एक बड़ा कट ये इनको परेशान करेगा 39 में। ये बड़ा नुकसान ये लाइन देने वाली है। 39 में अपने आप को बहुत सीमित रखना। एक छोटा सा कट यहाँ पर भी है, एज 43 के आसपास। बाकी ऐसा कोई मेजर कट नहीं है। कंटिन्यू धन रेखा बनी हुई है और सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। और धन रेखा में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट इनके धन रेखा में नहीं है। काफ़ी स्मूथ धन रेखा है, ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। केवल यहाँ पर थोड़ी सी खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा। इनकम ये पीरियड होगा 34 से लेकर 35 तक का, ये खर्च ज़्यादा करवाएगा। तो हो सकता है वो राहु रेखा 34 में जो असर करेगी वो यहाँ पर असर करती हुई दिख रही है। फिर कंटिन्यू थ्रेड है, ये रेखा में कंटिन्यू है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। और जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा भी है। फिर ये फोटोग्राफ में भी अगर देखें तो बस यहाँ पर थोड़ा सा खर्च का पैमाना ज़्यादा दिख रहा है बस, बाकी थ्रेड इसमें भी दिख रहा है। बाकी रेखा में कोई माइनस पॉइंट कुछ शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही है 53 से लेकर 55 तक। फिर ये लाइन वापस आएगी। इतने उतार चढ़ाव तो जीवन में आते हैं, कोई उसमें बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता। तो काफ़ी उत्तम पाम है मेरे हिसाब से, काफ़ी उत्तम पाम है। जितना संघर्ष करना था आपने कर लिया। आने वाला समय अब आपका शुरू होने वाला है। बहुत अच्छी तरह से विकास करोगे आप जीवन में। हाँ, मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा, पर किसी भी कंपनी में बड़े अधिकारी बनकर रहोगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।